हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जान लेंगे कि मारखोर क्या होता है। मारखोर एक बकरे की प्रजाति है जो पाकिस्तान में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 मई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। चलिए देख लेते हैं मारखोर कैसा दिखता है। ये है मारखोर, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ये एक बकरा है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। ये बकरे की प्रजाति है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा जो 24 मई को मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं थोड़ा विस्तार से इसके बारे में। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति मारखोर के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना है। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। तो कौन सा भारत का ऐसा हवाई अड्डा है जिसने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करके भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसको ये सम्मान किसने दिया है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। हवाई अड्डे ने लैंडफिल से 99.50% कचरे को हटा दिया है। तो कितना कचरा इसने हटाया है? 99.50%, जिसमें 100% प्लास्टिक और नगर पालिका का ठोस कचरा भी शामिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? क्या है ग्रह संरेखण? ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यह सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक शब्द है। इसे कहा जाता है ग्रह संरेखण। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अगले महीने 3 जून को 6 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आकाश में एक सीध में होंगे। तो 6 ग्रह एक सीध में होंगे। यह संरेखण परिप्रेक्ष्य का एक ऑप्टिकल भ्रम है। तो ये क्या है? ये एक तरह का ऑप्टिकल भ्रम है जो पृथ्वी से दिखाई देगा। मंगल और शनि आप बिना लेंसेज के, बिना ग्लासेस के देख सकते हैं। हालांकि ये आपको धुंधले रूप में दिखाई देंगे, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को आप दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। सूर्य से उनकी निकटता के कारण बुध और बृहस्पति को देखना मुश्किल हो जाएगा। तो बुध बृहस्पति नहीं दिख पाएंगे क्योंकि ये जो है सूर्य के अधिक निकट है। आप देख सकते हैं मंगल और शनि ग्रह को, वो भी आपको धुंधले रूप में पृथ्वी से देखने के लिए मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक शब्द है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, किस दिन प्रतिवर्ष विश्व प्रीक्लैम्पसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व प्रीक्लैम्पसिया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मई। प्रतिवर्ष 22 मई को विश्व प्रीक्लैम्पसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है ये प्रीक्लैम्पसिया दिवस? चलिए जान लेंगे इसको। 22 मई को विश्व प्रीक्लैम्पसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली गर्भावस्था की जटिलताओं के बारे में जागरूकता ये बढ़ाता है। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह या प्रसव के बाद होने वाली प्रीक्लैम्पसिया एक खतरनाक रूप से उच्च रक्तचाप और अंग संबंधी
समस्या वाली एक बीमारी है। यह प्लेसेंटल स्वास्थ्य समस्याओं से उत्पन्न होती है। लक्षणों में उच्च रक्तचाप, मूत्र में प्रोटीन और सूजन शामिल हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, आपके टॉयलेट में प्रोटीन की मात्रा अधिक जा सकती है, साथ ही सूजन भी इसमें शामिल है। यह माँ और भ्रूण दोनों के लिए जोखिम पैदा करता है, जिससे संभवतः समय से पहले जन्म हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 22 मई। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में किस देश ने असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये सफल परीक्षण किस देश ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश ने असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम असंपा सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ रक्षा में एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। असंपा ए एक भूमि हमला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फ्रांस के परमाणु निरोध के लिए महत्वपूर्ण है। असंपा जो 2009 से परिचालन में है, इसकी रेंज 500 किमी की है, साथ ही 300 केटी थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड है। असंपा एक पुनर्निर्मित संस्करण है। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज 500 किमी है, साथ ही 300 केटी थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड है, जिसका उद्देश्य रेंज और वॉरहेड की क्षमता को बढ़ाना है। मिसाइल में एक ठोस प्रणोदक इंजन और जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली लगी हुई है। तो इसमें क्या है, इसका इंजन किस पर कार्य करता है, एक ठोस प्रणोदक इंजन और जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली पर यह कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।